साथियों, जय श्री राम। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आज हम हनुमान जी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। महाबली हनुमान। महाबली हनुमान कलयुग के जीवित देवता कहलाते हैं। इन्हें 10 दिशाओं, आकाश और पाताल का रक्षाकर्ता कहा जाता है। भगवान हनुमान का मात्र नाम लेने से ही बड़े बड़े संकट और परेशानियां दूर हो जाती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। यानी हनुमान जी का नाम मात्र ही लेने से भूत प्रेत पिशाच भाग जाते हैं, संकट सब कट जाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र के परम भक्त भगवान हनुमान की निस्वार्थ भाव से पूजा आराधना करने से उन्हें कभी किसी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता था। हनुमान जी के केवल नाम के उच्चारण मात्र से ही व्यक्ति संसारिक सुखों को प्राप्त करता है। हनुमान जी को बजरंगबली, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, राम भक्त जैसे अनेक नामों से माना जाता है। हनुमान जी का नाम बचपन में मारुति था। एक दिन मारुति नंदन अपनी निद्रा से जागे और उन्हें तीव्र भूख लग गई। उन्होंने पास के एक वृक्ष पर लाल पका फल देखा, जिसे खाने के लिए वे निकल पड़े। दरअसल मारुति जिसे लाल पका फल समझ रहे थे, वे तो स्वयं सूर्यदेव थे। वह अमावस्या का दिन था और राहु सूर्य को ग्रहण लगाने वाले थे, लेकिन वे सूर्य को ग्रहण लगा पाते उससे पहले ही हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। राहु को समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने इंद्र भगवान से जाकर सहायता मांगी। इंद्रदेव के बार बार आग्रह करने पर भी जब हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुक्त नहीं किया, तब इंद्रदेव को भयानक गुस्सा आया। उन्होंने तरह तरह से हनुमान जी को पछाड़ना चालू किया, लेकिन हनुमान जी बस में नहीं आने वाले थे। तब इंद्र ने अपना शक्तिशाली शस्त्र, जो वज्र के नाम से विख्यात है, उनसे उनके मुख पर प्रहार किया। तब सूर्यदेव उनके मुख से निकल आए, लेकिन वज्र के प्रहार से पवन पुत्र मूर्छित होकर गिरने लगे। इतने पवन देव उन्हें अपनी हथेली में थाम लिया। दोनों हाथों के हथेली में थाम कर उन्हें एक गुफा में ले गए और वज्र के प्रहार से हनुमान जी की ठुड्डी टेढ़ी हो गई। जब पवन देव को सारा बात का जानकारी हुआ कि इंद्रदेव ने उनके ऊपर वज्र का प्रहार किया है, तो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी सारी शक्ति पूरे संसार के में वायु के प्रवाह को रोक दिया, जिसके परिणाम सर्व पृथ्वियों पर जीवों त्राही त्राही मच गई। पूरा संसार एक जगह थम गया। मनुष्य, जानवर, पशु, पंछी, पेड़ सब एक जगह स्थिर होकर रह गए। बिना सांस के आदमी का जीवित रहना संभव नहीं है। अब देवताओं को जो भयानक संकट का एहसास हुआ तो दौड़े ब्रह्मा जी पास। ब्रह्मा जी पास जब दौड़ करके वे पहुँचे, तब सारे देवी देवता ब्रह्मा जी के साथ पवन देव के पास उस गुफा में पहुँचे और आग्रह विनय करने लगे कि वे अपने क्रोध को त्याग कर पृथ्वी पर प्राण वायु का निर्वाह करे। लेकिन पवन देव मान नहीं रहे थे। उनका कहना था कि जब तक मेरा पुत्र जीवित नहीं होगा, मैं वायु नहीं छोड़ूंगा। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी में प्राण वायु का संचार किया और उन्हें सारी शक्ति प्रदान की। उनके ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र का प्रहार का कोई असर नहीं होगा। सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया और बाल हनुमान जी शक्ति पाकर काफ़ी बलशाली हो गए
और उनका वज से जो थोड़ी टेढ़ी हुई थी, इसीलिए उनका हनुमान नाम पड़ा। देवताओं के वरदान से बालक हनुमान और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गए और उन्होंने बाल्यकाल में और चंचलता चालू कर दी। सभी ऋषियों मुनियों के कमंडल उठा के इधर उधर टिक देना, तंग करना। तब सारे ऋषि मुनियों ने उन्हें अब दिया कि जाओ, तुम इस बल को अभी भूल जाओगे, लेकिन कोई तुम्हें याद दिलाएगा इस बल का, तब तुम्हें याद आ जाएगा इस। तब हनुमान जी बाल्यकाल में अपने सारे बल को भूल गए। जब राम जी वनवास काट रहे थे, उसी समय सीता माता का रावण ने अपहरण कर लिया और सीता माता का पता लगाने के लिए सभी लोग बाहर निकले। हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद आदि एक साथ मिलकर एक समुद्र के पास पहुँचे और उस समुद्र को पार करना था। सभी लोग अपनी अपनी बात बोले कि मैं नहीं सकूँगा, लेकिन हनुमान जी महाराज चुपचाप एक जगह बैठे हुए थे। तब जामवंत जी ने उन्हें अपने बल का याद दिलाया और हनुमान जी को उस बल अपने बल का याद आया और उन्होंने समुद्र को पार करके सीता माता का पता लगाया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।